alternative methods of dispute resolution, which is called ADR. This chapter is, मैंने क्या लिखवाया, most important for 10 or 15 marks. जी, और इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की होती है ADRs की, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मेथड्स की. एक्सप्लेन arbitration as an alternative method of dispute resolution. अब इसके ऊपर 10 मार्क्स का कंटेंट कैसे बनाना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल व्हाट इज arbitration. Number 2, what is an arbitrator? Arbitrator कौन होता है? फिर आपने बताना है कि arbitration किन ग्राउंड्स पे हो सकती है, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन. ये सारी डिबेट आपने बतानी. आर्बिट्रेशन कहते किसको? फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन आर्बिट्रेटर, I am professional in my field and I have experience in dealing so many civil claims. There are professional arbitrators in England. Professionals हैं, और आर्बिट्रेशन एक्ट भी है वहां पे. आर्बिट्रेशन है, और आर्बिट्रेशन कैसे होती है वो इसकी मेन चीज है. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक तरीका है. ये मेरे ख्याल में इस पे सबसे मेन चीज आपने ये देखनी है कि आर्बिट्रेशन का ये सारा प्रोसेस जब आप लिखेंगे तो उसमें आपने ये सारी चीजें कवर करनी है जो चीजें मैंने एक तो आपको बताई हैं. अच्छा, अब हम इसको, मैं सामने आपके बुक खोलता हूँ तो आपको एक माइंड में एक मैप बन जाता है कि सर ने ये पेज खोला था तो उसने इस चीज पे हमने ये बोला था. सर, आर्बिट्रेशन के अंदर आपने क्या क्या चीज याद रखनी है आखिर में? ये नहीं, ये यही है ना, ये नंबर 2 पे. आर्बिट्रेशन में क्या है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, और ये क्या वे है इसका, इसमें इसकी डेफिनेशन और ये सारी चीजें. ठीक है, आर्बिट्रेशन कहते क्यों इसको है? ये आर्बिट्रेशन एक्ट है, ये गवर्न करता है इसको. आर्बिट्रेशन एक्ट है. आर्बिट्रेशन ये होती है कि it is a way to reach on a fair resolution of an issue, and this gives freedom to the parties to reach on a conclusion through mutual efforts by a third party. मेरे सलाह और अमार में प्रॉब्लम है, तो मैं आर्बिट्रेटर हूं, तो मैं जो है एक प्रोफेशनल वे होगा, मैं अपनी एक फी लूंगा, लेकिन दैट इज लेस देन अ कोर्ट फी. आई कैन रिजॉल्व दैट इशू. अच्छा, अब इसमें बात यह है कि आर्बिट्रेशन का एक तरीका क्या होता है, ये वे जो है आर्बिट्रेटर का एक. जी जी बेटा, आर्बिट्रेटर कैसे रोल करता है? द सेक्शन 15 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट states that the parties are free to agree on number of arbitrators. So the panel of 2, 3 may be used. Single भी हो सकता है, sole arbitrator भी हो सकता है. If parties cannot agree the number, the act provides only one arbitrator. The act also states the parties are free to agree on the procedure of arbitrator. In fact, most of the agreements will either name arbitrator or provide the method of choosing one. The commercial contracts, it is often provided that the president of the appropriate trade organization will appoint the arbitrator. कि कौन बंदा आपका फैसला कराएगा. फॉर इंस्टेंस, अगर आपका स्कूल में प्रॉब्लम होता है तो आप आर्बिट्रेशन के लिए किसके पास जाएंगे? प्रिंसिपल के पास. वो आर्बिट्रेटर होगा आपका. तो आर्बिट्रेटर ये होता है. इन मेनी केसेस आर्बिट्रेटर विल बी समवन हु हैज एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर फील्ड इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट. ये मैंने पहले आपको बता दिया कि उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए. अच्छा, तो इसमें लाजमी नहीं है आपके साथ लॉयर हो, आप दोनों पार्टीज जाएं, अपना डिसीजन करें. दिस इज द मेन. आर्बिट्रेशन हियरिंग होती है प्रॉपर. अगर तो ये बहुत फॉर्मलाइज्ड है, एक फॉर्मल जगह पे बुलाया जाता है दोनों पार्टीज को, न्यूट्रल प्लेस पे आ जाओ भाई. अच्छा, इन सम केसेस पार्टी में आप फॉर ए पेपर आर्बिट्रेशन वेयर 2 sides put all the points they wish to raise, write
एंड सबमिट, और तो आर्बिट्रेटर पढ़ता है और फैसला देता है। लेकिन ये इतना फॉर्मल नहीं होता। आर्बिट्रेशन इज नॉट द फॉर्मल वे। इसमें होता क्या, दोनों पार्टी सामने बैठती हैं, अपने डिसएग्रीमेंट्स खत्म करती हैं, कॉमन ग्राउंड्स ढूंढे जाते हैं। कॉमन ग्राउंड्स जब मिल जाते हैं कि दोनों पार्टीज में ये कॉमन ग्राउंड्स जिस पे एग्रीमेंट हो सकता है, और फाइनली उस पर डिसीजन देते हैं। यही आर्बिट्रेशन का तरीका है। द अवार्ड made by the arbitrator, called an award, is binding on the parties. It can even be enforced through the courts if necessary. The award is usually final, though it can be challenged in the courts on the grounds of serious irregularity in the proceedings of the arbitration. तो arbitration ultimately challenge करने के लिए आपको कोर्ट में भी जा सकते हैं आप। Is it clear? ये आपका एक तरीका होगा। Discuss the advantages of using arbitration as a way of resolving disputes. अभी आपने सिविल कोर्ट्स, इतनी महंगी है वो एडवांटेज। कोर्ट, सिविल कोर्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। Arbitration is a best way, it is a cheap way. And arbitrator, it is also a professional individual who has expertise in the resolving disputes. Therefore, we can't say it is a problem, yeah, it is the important thing raised by, yeah, it is arbitrator is an illiterate person, that is not there. तो इसलिए ये भी होता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, the decision of arbitration is binding to both parties. तो ये इसका बड़ा एडवांटेज। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि देयर इज ए प्रॉपर आर्बिट्रेशन एक्ट which allows arbitration itself. It is a legal thing, it's not an illegal thing. ये एडवांटेज है इसका, ठीक है। और एडीआरस के ये कंपल्सरी सवाल आ चुके हैं एक दफा, ये देखें। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ एडीआरस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लेकिन ये विंटर 23 में आया, और आया भी वेरिएंट 11 में था, आपका 12 होता। तो इसीलिए आपके लिए मैंने बोला। अच्छा, सो अब इसमें एडवांटेज हैं, एडवांटेजेस ऑफ एडीआर मैंने अभी डिस्कस किए थे आपके सामने। आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ एडीआर। कौन कौन से हैं? और आर्बिट्रेशन, निगोशिएशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन। ये आपके चार बेसिकली तरीके हैं। चार हैं या पांच हैं? चार हैं टोटल, ठीक है। ये चारों तरीके, दो टाइप्स आप नाम लिखिए। एक्सप्लेन निगोशिएशन एंड मीडिएशन। इसमें लिखना क्या है? अब मैं फिर वही बात करूंगा, आप ये सोचेंगे कि यार हमें तो डेफिनेशन के अलावा आता ही कुछ नहीं है। पता कैसे फैक्ट्स कैसे बनाने हैं? यही पहले आप लिखेंगे कि निगोशिएशन होती क्या है। निगोशिएशन क्या है? कॉमन ग्राउंड्स आर गिवन, बोथ पार्टीज एग्री और डिसएग्री, एंड फाइनली एक डिसीजन इज गिवन। निगोशिएट किया जाता है कुछ ग्राउंड्स के ऊपर। इज इट क्लियर? व्हाट इज द प्रोसीजर? दोनों पार्टीज, थर्ड पर्सन का होना जरूरी नहीं है। बोथ दीज पार्टीज कैन ज्वाइंटली रिजॉल्व देयर इशू, ठीक है। मीडिएशन में क्या होता है? मीडिएटर होता है दरमियान। मीडिएशन मीन्स समवन इज मीडिएटिंग द इंडिविजुअल। दो, एक बंदा मीडिएटर होता है उसके अंदर, तो वो मीडिएट करता है उसमें। और इसका प्रोसीजर जस्ट लाइक आर्बिट्रेशन होता है, बट इट इज more informal. Arbitration is a formal thing, but it is informal. Is it clear? Discuss the advantages of using ADRs to resolve civil dispute. देखिए कितनी दफा ये सवाल आ चुका है। एक, दो, तीन, सवाल ही एक तरह का यार। और ADRs के नुकसान क्या है? Sometimes इनके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते। Sometimes the mediator, arbitrator and उसके अलावा कौन सा है? तीसरा मेथड कौन सा था? कंसिलिएटर। ये सारे बाइस हो सकते हैं। Maybe usually they take bribe from one party and they give decision in the favor of that party. It may be expensive sometimes, ठीक है। हाँ, तो वो when you are going to for a civil claim, sometimes they ask you for money, so this sometimes become very expensive even for small claims, ठीक है।
तो ये आपकी एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो यही इसमें 4 क्या भाई तुम सो रहे थे? मैं पूरा घंटा पहले बताया था। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस आपके लिए। क्वेश्चन कोई नहीं इंपॉर्टेंट, ये सवाल पास पेपर में आ चुके हैं, सवाल कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें अगर ये भी हो सकता है कि 2 2 और 5 और 6 वाला इससे दे दे, 10 वाला किसी और से दे दे, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर कंपल्सरी तो है ही है ये, इसमें से सवाल आ सकता है आपका। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर, एक चीज आप याद रखिएगा, आपके पेपर में जनरली इनके सेपरेट एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं, और ये सारे एक ही जैसे हैं, ये आपने बॉक्स याद करना है। इज इट क्लियर? डन? यहां तक हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो। यस, आफ्टर, यस 1 बजे की करें।